मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचनमाला के 7वें प्रवचन को सद्गुरु ओशो ने नाम दिया था मूर्छा में मृत्यु है और जागृति में जीवन। ओशो से प्रश्न पूछा जाता है कि कभी आप कहते हैं कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है और कभी आप कहते हैं कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इन दोनों में से क्या सत्य है? इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि ये दोनों ही बातें सत्य हैं। जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मरेंगे, और जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु बिल्कुल ही असत्य है तब मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे भीतर कोई और भी है जो कि नहीं मरेगा। मृत्यु बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि छाया या अंधकार, जो है भी और नहीं भी है। जिंदगी बहुत जटिल है। यह ठीक वैसी नहीं है जैसा कि हम आमतौर पर सोचते हैं। जिंदगी में बहुत से विरोधाभास समाहित हैं। जो बातें हमें ठीक विपरीत दिखाई पड़ती हैं वे एक भी हो सकती हैं। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी बातों से भूत प्रेत, देवता, पुनर्जन्म जैसी अंधविश्वासी बातों को बल मिलता है, फिर हम इन अंधविश्वासों को कैसे मिटा पाएंगे? इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अंधविश्वास किसे कहते हैं। अंधविश्वास का अर्थ है बिना जाने ही मान लेना। इसलिए ईश्वर, आत्मा, भूत प्रेत को मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है और नहीं मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है, क्योंकि उसने भी इन चीज़ों के अस्तित्व को जाने बिना ही इनकार कर दिया है। भारत अंधविश्वासी आस्तिक है और रूस अंधविश्वासी नास्तिक है। और एक बड़े मज़े की बात है कि वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि 1 से 9 तक की गिनती होती है, गणित के 9 अंक होते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि यह भी एक अंधविश्वास है। 9 ही क्यों होने चाहिए? 9 से कम या ज़्यादा क्यों नहीं? लिबनित्ज नामक गणितज्ञ ने तो मात्र 3 ही अंकों के साथ पूरा गणित का एक मॉडल विकसित किया था, और आइंस्टीन ने कहा था कि 3 भी क्यों, 2 से ही काम चल सकता है, सिर्फ 1 से नहीं चलेगा। ओलिवर लॉज नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक था जिसने भूत प्रेतों पर कार्य किया था, और उसने भी निष्कर्ष दिया है कि भूत प्रेत सत्य हैं। अगर गांव का कोई आदमी कहे कि उसे भूत लग गया है तो सभी पढ़े लिखे लोग उसे अंधविश्वासी कहेंगे। और यह बात इतनी प्रचलित कर दी गई है कि भूत प्रेत का नाम आते ही अंधविश्वास उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बड़े तर्क देते हैं इस संबंध में, और जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो भूत प्रेतों की बात कर रहा है वह तर्क देने में असमर्थ है, इसलिए इसे अंधविश्वास मान लिया जाता है। मैं अंधविश्वास के एकदम विरोध में हूँ। सब तरह के अंधविश्वास टूटने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तोड़ने के लिए अंधविश्वासी हूँ। पहले हमें पक्का पता तो लगा लेना चाहिए कि जिसे हम अंधविश्वास कह रहे हैं वह सच में अंधविश्वास है या नहीं। अंधविश्वास हर एक युग में अलग होते हैं। अंधविश्वास का भी फैशन होता है। जैसे एक ज़माने में अंधविश्वास था कि टीका लगाने वाला व्यक्ति धार्मिक समझा जाता था, और जो टीका नहीं लगाता था उसे अधार्मिक माना जाता था। यह एक पुराना अंधविश्वास था जो कि अब चला गया। अन्यथा टीका लगाने से धार्मिक होने का क्या संबंध है? धार्मिक होना तो बात ही दूसरी है। वह शरीर के बाहरी तल पर नहीं, अंदरूनी चित्त में घटित होती है। लेकिन आज टाई लगाने का फैशन है। ठंडे मुल्कों में तो टाई का कोई उपयोग भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ टाई लगाने को अमीरी, सुविधा संपन्न और आधुनिक होने से जोड़ दिया गया है। यह भी एक अंधविश्वास ही है। टीका लगाने में तो कुछ विज्ञान भी है कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके माथे के बीच में स्थित आज्ञा चक्र को ध्यान के कारण गर्म हो जाता है। अगर उस पर चंदन का टीका लगाएं तो उसे ठंडक मिलती है, लेकिन टाई का तो कोई भी विज्ञान नहीं है। ऐसे ही तिब्बत में परंपरा है कि वे साल भर में एक दिन स्नान करते हैं। यह तिब्बत की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एकदम वैज्ञानिक है,
क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड है। शरीर की गर्मी को खोना वहाँ बहुत महंगा साबित हो सकता है। लेकिन वही तिब्बती लामा भारत में आकर भी वर्ष में एक दिन नहाने के अपने सिद्धांत को मान रहा है, चाहे उसका शरीर कितना भी गंदा हो जाए, कितनी ही बदबू उसके शरीर से आती रहे। मेरे देखे यह भी अंधविश्वास है। महावीर नंगे पैर चलते थे क्योंकि उस समय चमड़े के जूते बनते थे जिसमें जीव हिंसा होती थी। लेकिन आज कपड़े के जूते मौजूद हैं, फिर भी जैनी नंगे पैर चल रहा है। मेरे देखे यह अंधविश्वास से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह अंधविश्वास में एक मज़ा आता है, उसी तरह अंधविश्वास को तोड़ने में भी एक मज़ा आता है। और फिर कुछ लोग अंधविश्वास तोड़ने में लग जाते हैं बिना विचार किए। गांव में कोई साधु कुछ मंत्र पढ़कर राख दे देता है किसी को, और इस राख से बीमारी ठीक भी हो जाती है। असल में इस राख से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक हो रही है उसके साधु होने से, भगवा वस्त्र माला धारण करने से। यह एक मनोवैज्ञानिक मामला है। अगर यही साधु इसी राख को एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर किसी दवाई की दुकान पर बेचेगा तो ना तो यह राख बिकेगी, और अगर थोड़ी बहुत बिक भी जाए तो इससे कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। यह ऐसा नहीं है कि कोई आदमी राख बांटता है इसलिए आप लेने जाते हैं, बल्कि ऐसा है कि आप राख लेने को उत्सुक हैं इसलिए किसी आदमी को राख बांटनी पड़ती है। इसलिए मैं तो अंधविश्वासी चित्त को तोड़ने की बात करता हूँ, अन्यथा आप एक अंधविश्वास को छोड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ लेंगे। जैसे आज आप भागवत गीता को पवित्र किताब मानकर उसकी पूजा करते हैं, हो सकता है कल आप गीता को उठाकर फेंक दें और मेरी किताब की पूजा करने लग जाएं। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही अंधविश्वास के लक्षण हैं। असल में हमारा जो अंधविश्वासी चित्त है वही सारे उपद्रव की जड़ है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अंधविश्वासी चित्त को ही तोड़ा जाए।